इंडिया में देखिए इलेक्शंस का माहौल है। जनरल इलेक्शंस जो है वो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक शेड्यूल्ड है। कुल मिला के 8336 कैंडिडेट्स जो है लोकसभा के लिए वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैंडिडेचर्स ऑफर किए हैं और जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। देखिए इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उसी पे डिपेंड करेगा कि किसी भी कंट्री का जो बिजनेस लैंडस्केप है, डेवलपमेंट लैंडस्केप है, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने हैं, वो क्या रहेंगे। अगर हम बात करें तो बिजनेस रजिस्ट्रेशंस यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशंस भी काफ़ी कम हो गई है। द रीज़न बीइंग जो है इन्वेस्टर्स जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी और क्या पॉलिसी चेंजेस होंगे, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड चेंजेस होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद ही वो लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशंस या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्रूशियल फैक्टर्स है। क्योंकि देखिए अभी लास्ट 2 टर्म से जो है मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है और मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो है देखिए इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की इस वक्त जो है वो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जो है वो इंडिया में बर्थ ले चुके हैं। इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो 7% से ज़्यादा बढ़ रहा है और जो इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो देखिए गवर्नमेंट चेंज होने से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर न्यू गवर्नमेंट आती है तो उससे जो है क्या क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है कंट्री के बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्रूशियल फैक्टर है इम्पैक्ट डिटरमाइन करने में वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर अब 10 साल के बाद जो है गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए रिफॉर्म्स आएंगे, नए टैक्सेशन रिफॉर्म्स आएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नई आइडियोलॉजी होगी नई गवर्नमेंट की और नई पॉलिसीज़ होगी, तो उससे देखिए कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ उससे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हाँ वो लॉन्ग टर्म में जाकर सेटल हो जाएगा, पर अगर शॉर्ट टर्म में नई सरकार आती है, नई गवर्नमेंट आती है तो कुछ ना कुछ तो देखिए उससे जो है इंस्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए ज़रूर होगी। देखिए जो दूसरा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए अगर नई सरकार आती है, नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई पॉलिसीज़ लाएगी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इंडिया का जो करंट जीडीपी रेट है जो कि अराउंड जीडीपी ग्रोथ रेट है और जो हाईएस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और वर्ल्ड में 7.4% पे, हो सकता है उस पर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट आए ड्यू टू न्यू प्रायोरिटीज़, न्यू पॉलिसीज, न्यू टैक्सेशन रिफॉर्म्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो तीसरा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखिए हो सकता है कि जो नई सरकार आए या फिर अगर मोदी गवर्नमेंट में दोबारा री इलेक्ट होती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि देखिए जितना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितनी ज़्यादा रोड्स बनेगी, हाईवेज बनेंगे, उतनी ही जॉब्स जो है बढ़ेगी और उतना ही इकोनॉमी को पॉजिटिवली उससे इम्पैक्ट होगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने का। जो फोर्थ एरिया है जो इम्पैक्ट करेगा वो है सेक्टोरल फोकस। देखिए जो आप देखेंगे अभी मोदी गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, उनका जो इनिशिएटिव रहा है सब कुछ डिजिटल करने पे रहा है। तो उस डिजिटल इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आईटी में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। अब आप सपोज कीजिए कि कोई और गवर्नमेंट आती है और उनका फोकस ग्रीन एनर्जी यानी कि ग्रीन सेक्टर या फिर सोलर एनर्जी पे रहता है, तो अकॉर्डिंगली उस सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आएगा, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी।
तो देखिए ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि जो नई सरकार आती है या फिर मोदी गवर्नमेंट भी अगर दोबारा इलेक्ट होती है तो उनका सेक्टोरल फोकस क्या रहेगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखिए ये डिपेंड करता है कि जो भी सरकार बनेगी उनका स्टार्टअप से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। अगर उनकी पॉलिसीज ये है कि वो कंट्री में स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं या फिर उनको और ज़्यादा जो है एनकरेज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहे लीगल रूल्स हो या फिर टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो उनको काफ़ी इजी रखेंगे, उनको काफ़ी लिबरल रखेंगे, जिससे कि बिजनेस और स्टार्टअप्स कंट्री में बूस्टअप हो और नई से नई जॉब्स क्रिएट हो और ओवरऑल जो है पूरी इकोनॉमी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। देखिए मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिली है और इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए न्यू मार्केट्स जो है वो ओपन अप हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उनका क्या स्टांस रहेगा, उनका क्या व्यू पॉइंट रहेगा और उनकी क्या पॉलिसीज़ रहेगी फॉरेन कोलैबोरेशन या फिर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट या फिर फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड। और देखिए यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका है सिटीजन्स एज अ होल, क्योंकि आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर दी है, वो है पावर टू वोट। तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी इस पावर का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप राइट कैंडिडेट को वोट देकर जो है इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ़ायदा पहुंचाएं। मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।